बंटवारा राजनीतिक दल करेंगे? नहीं ब्रजेश जी, न श्रद्धा का बंटवारा है, न आस्था का बंटवारा। ये तो पूरे हिंदू समाज का महापर्व है कुंभ। आज जबरदस्त आस्था का प्रतीक है, दिव्य भव्य कुंभ है, करोड़ों लोग दर्शन करने आ रहे हैं। इसमें राजनीतिक दल क्या, कहाँ राजनीतिक दल कहाँ आ रहा है? कोई भारतीय जनता पार्टी का जो लोग कहते हैं इवेंट है, ऐसा नहीं है। ये दिव्य भव्य महाकुंभ है और पूरी विश्व से लोग आ रहे हैं, बड़ा छोटा, कौन सी जाति है कौन सी जात नहीं है, सारी जातियों का समावेश है वहां कुंभ में। तो इसको कास्ट और क्रीड में बांटने वाले अपने नजरिए से देख रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं मानती। जहां तक तमाम विपक्षी दलों का कहना, मुझे लगता है उन्हें अपने अपने विचारकों की किताबों को पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जो लिखा गया है वो पढ़ना चाहिए। लोहिया जी ने कहा था कि दीर्घकालीन राजनीति धर्म से होती है और अल्पकालीन राजनीति के लिए लोग धर्म चुनते हैं। तो मुझे लगता है कि तमाम चीजें एकदम क्लियर हैं, जिसको लोग पढ़ते नहीं। लोहिया जी की दोनों में से किस बात के अनुयायी हैं? सामाजिक क्षेत्र में दो जबरदस्त तत्वों की वजह से है और ये तत्व समाज के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है उसका लोग कहीं कहीं बहुत ज्यादा मिश्रण कर देते हैं या समझने लगते हैं, उसी वजह से ये भ्रमजाल पैदा होता है। तो लोहिया जी की इन दो बातों में हीरो वाजपेयी और उनकी पार्टी किस बात की अनुयायी है? आप लोहिया जी की इनमें से कौन सी बात फॉलो करते हैं? देखिए, जो उन्होंने कहा एकदम सही कहा है कि धर्म जो है दीर्घकालीन राजनीति है। आप धर्म को धर्म की तरह देखिए, अपनी राजनीति को राजनीति लंबे समय तक करनी है और धर्म तो अनंत काल तक रहेगा। तो जो धर्म को सही तरह से समझेगा, जो धर्म का सही अनुयायी रहेगा, वो लंबे समय तक जिएगा। और लोग उसी से घबराए हुए हैं। इस घबराहट के पीछे कारण क्या? कुंभ अखिलेश जी के समय में भी हुआ था और जो दुर्गति हुई थी वो हुई थी। सरकार कर रही है, भव्य दिव्य कुंभ कर रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। किसी को ये नहीं कह रहा कि भाजपा का मेंबर बन जाओ। अब 40-45 करोड़ लोग आएंगे तो आधा हिंदुस्तान, 1/3 हिंदुस्तान हो जाएगा। तो क्या सब भाजपा ही है? नहीं, राजनीति अपनी जगह, लेकिन दिव्य भव्य कुंभ को किसी ना किसी तरह से खारिज करने के लिए विपक्षी दल इस तरह की बात कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा पवित्र आयोजन है, मक्का भी नहीं है और वेटिकन सिटी भी नहीं है, इतना बड़ा आयोजन। और अगर वो भव्य व्यवस्थाएं हैं हमारे दर्शनार्थियों के लिए, जो आ रहे हैं तीर्थयात्रियों के लिए, तो उसमें बुरी बात ये आजकल आप लोग जनता के द्वारा चुनी जाती, जनता के हितों के लिए चुनी जाती है। यदि सरकार वहां पलक पौड़े बिछाकर कहीं से भी आने वाले हर तीर्थयात्री के स्वागत में लगी है, तो उसमें बुराई क्या है? ये आजकल आप लोग लोहियावादी हो गए हैं, लोहिया जी का अध्ययन चिंतन मनन करने लगे। नहीं, मैंने इसलिए समझाया कि वही लोग जो लोहिया के चिंतक हैं, वो धर्म और राजनीति का घालमेल करते हैं, उनके लिए लाइन है। डॉक्टर पीएन सिंह ने लोहिया को उद्धत करते हुए लिखी लोहिया के भाषण, उसको पढ़े तो मेरे ख्याल से मनोज काका समाजवादी पार्टी में पढ़ते लिखते, मुझे लगता है उन्होंने भी पढ़ा होगा। तो जब उनका नाम मैंने आपने सबको इन्वाइट किया, उत्तर प्रदेश की सरकार सबको इन्वाइट लेकर गई देश विदेश, आपने विपक्ष के एक नेता के घर इन्वाइट नहीं भेजा और न गए लेकर। आपको वहां भी जाना चाहिए, वो भी हिंदू हैं। किसको फिर वही बात आती कि ये कहते कुंभ इनका इवेंट है, हम तो नहीं जाएंगे, हम अपने तो गए थे लेके, हम तो कहीं और जाके लगा, खान साहब कोई नहीं जाएंगे। सब स्वतंत्र है। अखिलेश जी राहुल जी अपने पूरे साथियों के साथ कुंभ में जाएं, सरकारी सुविधाएं ले और चाहे न ले, घाट स्वतंत्र है। कोई कहीं डुबकी लगा सकता है, जाना चाहेंगे जाएंगे। और अगर उन्हें लगेगा कि इस दिव्य भव्य महाकुंभ के जो 144 साल पड़ा है उसमें हम नहीं डुबकी लगाना चाहते, तो ये उनकी मर्जी है। मनोज काका कंपल्सन नहीं कर सकते।